महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। पेट्रोल 1, 2 नहीं, 5 या 7 भी नहीं, पूरे 10 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 137 रुपए 79 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपए 44 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 59 पैसे बढ़ गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 8 रुपए 84 पैसे का इजाफा कर दिया गया। जनूबी पंजाब के अवाम तब्दीली सरकार के दौर में रिलीफ को तरस गए। पेट्रोल बम गिराने पर शहरी तिलमिला उठे। शहरियों का कहना है हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की बजाय मारने पर तुली है। दिहाड़ीदार तबके से रोटी का नवाला तक छीना जा रहा है। आम आदमी के लिए बुनियादी जरूरियात की चीजें खरीदना मुश्किल हो गया। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। एक 20 रुपए से 120 से लेकर इन्होंने 137 पे पहुंचा दिया। ये अच्छा नहीं करी आवाम के लिए। इनको चाहिए आवाम का सोचें, अगर दोबारा हुकूमत में आना चाहिए इनको। तो जो गरीब आदमी है तो उसको पहले तो खाने के लिए कुछ मिल भी नहीं रहा था, अब तो उसकी ये हालत बनी हुई है, यकीन करो कि वो पत्नी कैसी जिंदगी गुजारेगा। कैसे गुजारा होगा? जब पहले पूरी नहीं होती थी, अब कहाँ से पूरी होगी जब पेट्रोल महंगा हो गया। इतनी महंगाई में अब इंसान क्या करे? नहीं, डेफिनेटली सारी चीज़ें महंगी होंगी, पेट्रोल से लिंक करती हैं, लेकिन पर क्या कह सकते हैं, ये पूरा मुल्क बड़ा गर्क हुआ पड़ा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे पर अपोजिशन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद लीगी। साबिक एमएनए शेख तारिक रशीद, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अनवर अली, आसिफ रफीक रजवाना, डिविजनल सदर डीजे खान मेहर एजाज और चेयरमैन तरीके आवाज ब्रिगेडियर कैसर महे तब्दीली सरकार पर बरस पड़े। बोले हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती तो तकलीफ भी ना दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे से महंगाई का एक नया तूफान आएगा। हुकूमत से फौरी कीमतें कम करने का मुतालबा। महंगी बिजली इस्तेमाल करने वालों पर एक और जुल्म। हुकूमत का गरीब आवाम को बिजली का बड़ा झटका। विफाकी काबीना ने बिजली 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में एक बार फिर से इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। हुकूमत से आवाम के हाल पर रहम करने की अपील। शहरियों ने कहा कि आवाम बिल दे या घर का चूल्हा चलाए। हुकूमत तो हमेशा ही यही करती है, हर 15 दिन बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद। ये तब्दीली है, ये गला ही घोट रही है आवाम का, और क्या हो रहा है। कंटेनर पे खड़े होकर बातें करना आसान है, मुल्क चलाना अलग बात है। ठीक है, जिस बंदे को एक्सपीरियंस ही नहीं है मुल्क चलाने का, उसे अगर हुकूमत में लाके बिठा दिया। इमरान खान को चाहिए कि एक्शन ले और कम से कम इसको कम किया जाए। गरीब कहाँ जाएगी। महंगी बिजली और पेट्रोल ने सबको अपनी लपेट में ले लिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का ब्रेला। घी 15 से 49 रुपए किलो महंगा। कुकिंग ऑयल की कीमत 14 से 110 रुपए किलो का इजाफा। वॉशिंग पाउडर के 2 किलो के पैकेट की कीमत 10 से 21 रुपए तक बढ़ गई। बॉडी लोशन, पॉलिश, शरबत की बोतल, साबुन समेत दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ गईं। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की दीनपुर शरीफ आमद। दीनपुर शरीफ अपने मुर्शद मियां मसूद अहमद दीनपुरी से खसूसी मुलाकात की। मुलाकात में वफाकी वजीर मोनस इलाही, एमपीए मियां शफीक मोहम्मद और दीगर भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ करवाई। परवेज इलाही दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर शाद अहमद की ज़ेरे सदारत तरक्याती स्कीमों बारे जायजा इजलास हुआ। कमिश्नर ने तरक्याती स्कीमों की ट्रेंडिंग जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर का कहना है स्कीमों की तकमील में क्वालिटी पर समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। चीफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुल्तान का चार्ज चौधरी फरमाइश अली ने संभाल लिया। अमला और अफसरान से मुलाकात। रोही से गुफ्तगू में कहा कि तजावुजात के खात्मे के लिए प्लान तश्कील दे दिया। 12 रबीउल अव्वल के बाद शहर में भरपूर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद। चेयरमैन मियां एजाज आमिर, चार्ज ले ली म्यूनसिपल कमेटी दहिंदर खान पहुंच गए। वाइस चेयरमैन अब्दुल लतीफ भट्टी और काउंसलर्स भी हमरा। ढोल की थाप पर एजाज आमिर का इस्तकबाल। कहा पहले की तरह ही आवाम की खिदमत करेंगे। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान ज़ीशान जावेद का मार्केटों और तालीमी इदारों का दौरा। बॉयज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और हाई स्कूल नंबर 1 में तामीराती काम और कोरोना एसओपीज़ का जायजा लिया। डीसी क्लासेस के मुआयने के दौरान उस्ताद बन गए। तालिब इल्मों से निसाबी और आम मालूमात के सवालात किए।
मुख्तलिफ मार्केटों का विजिट किया। दुकानदारों को सरकारी निर्ख पर अशियाए खुरोनोश की फ्राहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। खुराक का आलमी दिन, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक के यकीनी हसूल के अहद का दिन। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जनूबी पंजाब भर में आगाही मुहिम जारी है। अजला में वॉक और फ्लैग मार्च। डीजी फूड अथॉरिटी रफ़ाक़त अली नसवानी ने कहा कि मुहिम का मकसद ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक के चुनाव के लिए शऊर पैदा करना है। खुराक का आलमी दिन मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में वर्ल्ड फूड डे मनाया गया। शोबा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार सनतकार चौधरी जुल्फ़िकार की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वाइस चांसलर ज़िला यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ अली समेत काश्तकारों की कसीर तादाद में शिरकत। शुरका ने खुराक की अहमियत बारे गुफ्तगू की। रहीमिया खान में बच्चों को खसरा से बचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुतहरिक हो गई। 15 से 27 नवंबर तक मंजिल और रुबेला की मुहिम चलाई जाएगी। WHO यूनिसेफ की ज़ेर निगरानी 1400 से ज्यादा स्किल्ड पर्सन को टीका लगाने की खास तकनीक और एहतियात बारे तरबियत दी जा रही है। CO डॉक्टर हसन खान का कहना है कि खसरे का टीका लगने के बाद रिएक्ट भी कर सकता है। लिया के तलबा के लिए अच्छी खबर। गवर्नर पंजाब ने यूनिवर्सिटी ऑफ लिया के लिए 300 मिलियन के फंड्स की मंजूरी दे दी। फंड्स फर्नीचर, ऑफिस और दीगर सामान समेत कंप्यूटर लाइब्रेरी पर खर्च होंगे। मंसूबा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट स्कीम के तहत 31 अगस्त को मंजूर हुआ था। मुल्तान में तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक 2021 के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया। 36,890 तालिब इल्म A+ ग्रेड लेकर पास हुए। मुल्तान शहर के 81 निजी स्कूलों के बच्चों ने 100% नंबर हासिल किए। 5 सरकारी स्कूलों के बच्चों ने पूरे नंबर हासिल किए। मुल्तान में 100% नंबर लेने वालों की तादाद 86 रही। कामयाबी का तनासुब 99.06% रहा। बहावलपुर में कुल 1,41,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 1,03,000 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। मुल्तान तालीमी बोर्ड के शानदार नताइज। 48 तलबा और तालिबात ने 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए। निशात कॉलेज ऑफ साइंस के 4 तलबा का शानदार इस्तिकबाल। मेडल्स और फूलों के हार पहनाए गए। पोजीशन होल्डर्स तलबा में इकराम अहमद गौरी, अब्दुल्ला हसन, हसनैन नईमा और अलीज़े खान शामिल हैं। कहा कामयाबी के पीछे असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआएं शामिल हैं। मेडिकल के तलबा को मिलेगी अब जिस्मानी फिटनेस की सहूलत। रहीमिया खान में शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के अल सईद हॉस्टल में जिम बना दिया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद ने जिम का इफ्तिताह किया। बोले डॉक्टर्स की सेहत अच्छी होगी तो वो काम भी अच्छा करेंगे। बहावलपुर में दूसरे ट्रायथलॉन पाकिस्तान का इनेकाद। 550 से ज्यादा सरकारी महकमों, तलबा और फोर्सेस के जवानों ने हिस्सा लिया। ट्रायथलॉन इवेंट का मकसद स्पोर्ट्स कल्चर को फरोग देना था। तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर बहावलपुर खालिद ज़ा की शिरकत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साकिब जफर और ओलंपियन हॉकी स्टार शहबाज सीनियर की भी शिरकत। रबीउल अव्वल पर सिक्योरिटी इंतजामात के लिए मुल्तान पुलिस मुतहरिक, एलीट फोर्स, मुहाफिज स्क्वाड और डॉल्फिन फोर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च। CPO मुनीर मसूद मार्च ने क़यादत की। कहा फ्लैग मार्च का मकसद आवाम में एहसास से तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। मियांवाली में अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रेस्क्यू 1112 के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। उलमा कराम, नात ख़्वां हज़रात, शहरियों, रेस्क्यू अफसरान और अहलकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार पर रोशनी डाली। बहावलपुर में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां रोज पर। रीजन भर में सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मजमूई तौर पर 3600 से ज्यादा अफसरान और अहलकारान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। RPO जुबैर दरेशक का कहना है कि रीजन भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए हैं। उधर भक्कर पुलिस ने भी ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस और महाफिल के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया।
जश्न ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात की सिक्योरिटी के लिए पुलिस मुतहरिक, अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहावल नगर, चिश्तियाँ और कहरोड़ पक्का में फ्लैग मार्च, रेस्क्यू 112, एलीट फोर्स पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियाँ शामिल। डीपीओ बहावल नगर मोहम्मद जफर बुजदार का कहना है कि जिला भर में सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए हैं। अवाम के जानो माल की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। डेरा फाजिल खान में शान रहमत लिल आलमीन के मुनासबत से तकरीबात जारी। कबाली इलाके तुमन बुजदार मुबारकी में महफिल समा के निकात। पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान में इकराम मलिक, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस अफसरान और कबायली अमायदीन की शिरकत। उलमा कराम ने भी खातिमुल नबीयीन की हयात मुबारका पर रोशनी डाली। उधर गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल में महफिल मिलाद मुनक्किद हुई। स्पेशल बच्चों की पुरसोज आवाज ने महफिल में समा पाक किया। मुजफ्फरगढ़ में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात का सिलसिला जारी। सरदार कोड़ा खान स्कूल में मिलाद का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा, एडीसी जाम आफ्ताब की शिरकत। नात खानों ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अकीदत पेश किए। तलबा, असातिज़ा और आशिकान रसूल की बड़ी तादाद में शिरकत। और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खानपुर में रैली निकाली गई। सज्जादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा ने क़यादत की। रैली मस्जिदुर रहमान के ग्राउंड से शुरू होकर बल्दिया खानपुर में ख्ताम पजीर। बल्दिया जिना हॉल में जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया।